होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और जो बताई थी वो होती है ड्राइव क्वांटिटीज, डिराइव्ड। तो मैं बता रहा हूं फिलहाल फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वेव एक्शन। ग्लैड यू आर हियर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये फिजिक्स का बिल्कुल इनिशियल टॉपिक है, आप इसको जरा भी मिस मत करना। ध्यान रख लीजिए, जब भी आप किसी टॉपिक को मिस करते हो तो बीच में से पढ़ते हो या इसको स्किप करके चले जाते हो, मैं गारंटी कह रहा हूं, जरूरी नहीं कि मैं जो आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं वो किसी और यूट्यूब वीडियो पर मिल जाए। वैसे आपकी स्वतंत्रता है, आप कुछ भी कहीं पर भी देख सकते हो, इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब हम इसको मेहनत करके बना रहे हैं तो डेफिनेटली वाली बात है, हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन, हमारी कुछ एक्सपीरियंस इसमें ऐड होते हैं, तो आप इसको जरूर देखिए। और मैंने हर लाइन में कुछ ना कुछ आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर रखी होगी और आप इसको देखोगे तो जरूर आपको इसमें आनंद आएगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मोस्टली स्टूडेंट फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं और वो एक डेफिनेशन पढ़ी, रट ली, काम खत्म। मैं सारे स्टूडेंट की नहीं कह रहा हूं, लेकिन 80% से लेकर के 85% स्टूडेंट इसी मेथड पर काम करते हैं कि उनको रटना है और एग्जाम में लिख के आना है, नंबर मिल जाते हैं। नंबर मिल जाना एक अलग वाली बात है, लेकिन नॉलेज होना अलग चीज होती है ना। तो चलिए देखिए, फिजिकल क्वांटिटी है क्या। एक लाइन की डेफिनेशन है। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी इज ए मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी, उसका जो भी पार्ट आप मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे हाथ में पेन है, तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? इसकी लेंथ मेजर कर सकते हो, ठीक है, इसका मास मेजर कर सकते हो, इसका डायमीटर मेजर कर सकते हो। तो जो भी इसका मेजरेबल चीज है, वो मेजरेबल चीज क्या रहेगी? आपकी फिजिकल क्वांटिटी रहेगी, ठीक है। तो आप जैसे लेंथ मेजर करते हो, लेंथ क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। इसका मास मेजर करना है तो मास क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। तो इस तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्लियर होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरिंग। अब क्वांटिफाइड का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल कि एक ये मेरे पास लाइन है, इस लाइन को मैंने बोल दिया 1 मीटर। अब इससे छोटी लाइन है, इसको मैंने बोल दिया 1 फीट, है ना, 1 फीट बोल दिया। तो ये क्वांटिफाई हो गई। चाहे मैं 1 मीटर बोलूं, चाहे 1 फीट बोलूं, चाहे 1 सेंटीमीटर बोलूं, तो ये क्वांटिफाई हो गया। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, मतलब उसको डेफिनेट वैल्यू दे सकते हो, डेफिनेट अमाउंट दे सकते हो, जो निश्चित रहेगा, वो बदलेगा नहीं किसी भी कीमत पर, है ना। तो वो कैसे होगा? मेजरिंग करके, ठीक है। और मेजरिंग वाले टॉपिक आएंगे बाद में। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अगला क्या, यूनिट क्या होता है? अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, आपने फिजिकल क्वांटिटी देख ली, यानी कि लेंथ है वो फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल, ठीक है। लेंथ ही वैसे फिजिकल क्वांटिटी है। सो ये आपने डिसाइड कर लिया कि लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब इसको क्या करेंगे? इसको यूनिट देंगे। तो यूनिट क्या होगा? अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट। तो हम किसी भी लेंथ की एक डेफिनेट वैल्यू, एक डेफिनेट लेंथ को हम एक कोई नाम दे देते हैं। जैसे कि मान लो यहीं से यहां तक है ये जो पूरी, तो इसको हमने 1 मीटर बोल दिया, है ना। हालांकि 1 मीटर की डेफिनेशन होती है, लेकिन फिलहाल मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैंने किसी भी लेंथ को, एक डेफिनेट लेंथ को मैंने एक नाम दे दिया, 1 मीटर या 1 फीट दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा? यूनिट। तो अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट। तो आपने फिजिकल क्वांटिटी का कोई स्टैंडर्ड अमाउंट ले लिया और उसको एक नाम दे दिया, 1 मीटर या 1 फीट, तो वो क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा। तो अ यूनिट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना। अब देखो, बात क्वांटिटी की हो रही है। फिजिकल क्वांटिटी, ये यूनिट है, ये भी किसका है? क्वांटिटी का है। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड, ये भी क्वांटिटी का। यानी कि मैग्नीट्यूड, यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, सब ये किसके हैं भाई? ये सब क्वांटिटी के हैं। तो हमें निकालना मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू साइज ऑफ यूनिट्स। तो साइज ऑफ यूनिट्स में क्या रहेगा? जैसे कि 1 मीटर, है ना, 1 मीटर इंटू 5। तो 5 क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यू 5 हो गया। और साइज ऑफ यूनिट्स हमने ले लिया 1 मीटर, तो ये क्या निकल जाएगा? 5 मीटर। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, जो भी आप चाहते हो, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी, मतलब जब भी आपसे कोई पूछता है कि भाई आपके पास जो भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो उसका ये मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। मतलब मैग्नीट्यूड बताने के लिए किसी भी क्वांटिटी की हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और उसका यूनिट चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये क्या है?
फंडामेंटल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स। तो देखिए अभी आपने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी कई टाइप की होती है, जिसमें से कि ये भी हैं, और जैसे कि फोर्स, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब क्वांटिटीज हैं फिजिकल। ठीक है, तो ये तो फंडामेंटल देखो ये है, जैसे कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही आपको फिजिक्स समझने के लिए ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो 7 टाइप्स की होती हैं, जिसमें कि देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और ये कैसी क्वांटिटीज हैं? ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल फ्री होती है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब इनको आपस में रिलेट किया जाता है तो वो जो नई क्वांटिटी बन के आती है उनको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे कि देखिए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम क्या होता है कि ये जो लेंथ होती है इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वॉल्यूम क्वांटिटी बन जाती है। और वॉल्यूम क्वांटिटी किससे बनी है? लेंथ से बनी है, तो वो डिराइव्ड हो गई। ऐसी एरिया है, ऐसे ही आपका वेलोसिटी है, डिस्टेंस और टाइम से बनती है। ठीक है, तो इस टाइप से। तो देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है? ये लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। इसको मीटर से लिखते हैं, लेकिन सिंबल मीटर का एम होगा। इसी तरीके से मास है, इसका यूनिट क्या रहेगा? किलोग्राम, और इसका सिंबल रहेगा केजी। टाइम का यूनिट सेकंड, सिंबल एस। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, सिंबल कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला और सिंबल सीडी, स्मॉल सीडी है। ठीक है, देखिए स्मॉल सीडी। ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का जो यूनिट होता है वो मोल होता है, लेकिन इसका सिंबल भी मोल होता है, लेकिन इसको एमओएल ही बोलते हैं, इसको एमओएल बोलते हैं, है ना। यहां से ई हटा दो तो वो मोल बन गया। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, तो देखिए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है कि ये जो क्वांटिटी है बिना इनके अधूरी है ना। फंडामेंटल तो यही है, लेकिन ये सप्लीमेंट्री है। ये मैथमेटिकली बहुत यूज होती है, लेकिन फिजिक्स तो इनके बिना अधूरी है, इसके बिना। ठीक है, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोल देते। तो ये कौन कौन सी होती है? प्लेन एंगल, एंगल आपने पढ़ा है, सॉलिड एंगल, है ना। तो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और इसको आरएडी से सिंबलाइज किया जाता है, यानी आरएडी। और सॉलिड एंगल, है ना, सॉलिड एंगल क्या हो गया? जैसे कि एक स्फीयर है, वो स्फीयर इसे मान लीजिए। ठीक है, ये स्फीयर है, ये सेंटर है। तो स्फीयर क्या होता है? स्फीयर का स्फीयर जैसे मान लो एक कोई फुटबॉल मान लीजिए, है ना। तो फुटबॉल कैसी होती है? हॉलो होती है, और उसको ऊपर से कहीं से काट दीजिए, तो आपने इसको यहां से काट दिया, इस तरीके से ये होल बन गया। तो इसको आप यहां पर मिला दीजिए ऐसे करके। तो ये जो पूरा ये जो आपने होल बनाया, यहाँ पर सरकमफ्रेंस बना होल का, एक सर्कल बना दिया आपने, गोले पर एक सर्कल काट के फेंक दिया, तो जो बना वो सर्कल शेप में। तो इसके सारे पॉइंट्स को सेंटर से मिला दीजिए तो एक कोन टाइप का बन जाएगा। तो ये जो एंगल बनता है ना कोन टाइप का, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, और सिंबल होता है स्मॉल एस आर। So friends, if you found this video helpful, please like, subscribe and share this video. See you in the next video. Till then, goodbye and thanks for watching this video.